बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। G20 समिट से पहले धमाकेदार इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू। moneycontrol.com से उन्होंने बातचीत की। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। भारत लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। हम सभी देशों के हित का ध्यान रख रहे हैं। विकासशील देशों के हित में काम। रक्षाबंधन पर एलपीजी के दाम कम किए। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। ये तमाम बातें, प्रमुख बातें इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। पीएम मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू और G20 समिट के ठीक पहले इस इंटरव्यू के कई मायने। moneycontrol.com को यह इंटरव्यू उन्होंने दिया। इसमें तमाम बातें उन्होंने कही। पहला डिजिटल इंटरव्यू जिसमें उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, चुनौतियों पर चर्चा की। भारत विकासशील देशों के साथ, और वैसे भी जिस तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं, विकासशील देशों की नई ताकत, नई उम्मीद बन के भारत उभरा है। यही बात प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू के दौरान कही। पीएम मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। भारत का विकास दुनिया के लिए अच्छा, ये तमाम बातें उन्होंने कही। G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ये बात उन्होंने कही। अर्थव्यवस्था, विकास, महंगाई को लेकर विस्तार से चर्चा। कई महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछे गए। G20 की अध्यक्षता का पद जब हमारे पास आया तो भारत में G20 के लिए आपका दृष्टिकोण क्या था? तब उन्होंने कहा कि यदि आप G20 के लिए हमारा मोटो देखें तो ये वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये है थीम। ये G20 प्रेसिडेंसी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से दर्शाता है। हमारे लिए पूरा प्लेनेट एक परिवार की तरह है। किसी भी परिवार में प्रत्येक सदस्य का भविष्य हर दूसरे सदस्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है। इसीलिए जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक साथ प्रगति करते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। यही थीम है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यह मार्के की बात जो उन्होंने कही। हाल ही में घटे एलपीजी के दाम पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर एलपीजी के दाम घटाए गए हैं। सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की ग्रोथ से ग्लोबल साउथ के हितों को मदद मिल रही है। इकोनॉमी, शिक्षा, सोशल एम्पावरमेंट, इसमें रिफॉर्म आया है, सुधार हुआ है। भारत विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में वो देश भी शामिल हैं जो G20 के सदस्य नहीं है। यह पहली बार हो रहा है, G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। यह बात उन्होंने कही। और जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था कि विकासशील देशों का नया उभरता चेहरा, उम्मीदों का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी। इंडोनेशिया, ब्राजील, ऐसे तमाम विकासशील देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं। और जिस तरह अगर कोई वैश्विक तनाव है तो हम इन सब की आवाज है। और इन सब के साथ आप याद कर लीजिए क्या कहा था ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, बॉस। किस तरह से एक राष्ट्राध्यक्ष ने भारतीय संस्कृति का मान रखते हुए पैर छुए थे प्रधानमंत्री के।
यह उम्मीदों को दर्शाता है। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि पिछले 9 साल में सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण का उन्होंने पालन किया है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वैश्विक संबंधों में भी यह बात उन्होंने देश के लिए कही, लेकिन वैश्विक संबंधों में भी यही सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। G20 के लिए जब एजेंडा रखा गया तो हमने इसका स्वागत किया, क्योंकि हर कोई जानता है हम वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएंगे। यह बात भी उन्होंने कही। बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय पॉलिसी, पैसे वाली पॉलिसी, इसे लेकर उन्होंने कहा कि कर्ज संकट की खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। लोगों को एक तरह से उन्होंने चेताया भी है कि गैर जिम्मेदाराना वित्तीय पॉलिसी से सतर्क रहें। ऐसी पॉलिसी का लंबी अवधि में असर दिखता है। न केवल पॉलिसी बल्कि इकोनॉमी और समाज पर बुरा असर पड़ता है। और क्यों बुरा असर पड़ता है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत गरीबों को चुकानी होती है। महंगाई को लेकर भी उन्होंने बात कही। महंगाई को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दुनिया के मुकाबले, पूरी दुनिया का अगर कंपैरिजन किया जाए तो भारत में महंगाई बहुत कम है। सरकार लोगों के हित में फैसला ले रही है। भारत में महंगाई ग्लोबल औसत से 2% कम है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। महंगाई को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रास्फीति एक प्रमुख मुद्दा है जिसका दुनिया सामना कर रही है। पहले महामारी, फिर संघर्ष ने वैश्विक महंगाई की गतिशीलता को बल दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। उन्नत देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं दोनों को उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। यह वैश्विक मुद्दा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक बैठक हुई थी। इस मंच ने खुद माना है कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए प्रत्येक देश द्वारा अपनाई गई नीतियों का अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और अब वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक होटल में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी और इस आग पर काबू पा लिया गया है। होटल में मौजूद लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। वाराणसी से ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। होटल में आग लगी, देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। अलग अलग कमरों में आग फैलती चली गई। अच्छी बात यह कि जो लोग रुके हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भैया कहाँ गया? आप पीछे करवाइए ना सबको, आप पीछे करवाइए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में आग लगी है। देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। बाकी पूरे होटल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। तत्काल इसकी जानकारी दी गई, पुलिस प्रशासन को दी गई, फायर ब्रिगेड को दी गई। सबसे अच्छी बात यह किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। और जो यहां पर लोग रुके हुए थे तत्काल उन्हें होटल से बाहर निकाल लिया गया। और अब बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग से बड़ी खबर। पुल से शिवनाथ नदी में एक कार गिर गई है। राजनांदगांव से भिलाई जाने के दौरान यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। नदी में गिरी कार की तलाश की जा रही है। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लोगों ने पुल से नीचे कार को गिरते हुए देखा। तत्काल इसकी इत्तला दी गई। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची और अब तलाश की जा रही है इस कार की।
एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। राजनांदगांव से भिलाई ये कार जा रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ है शिवनाथ नदी में। पुल से नीचे शिवनाथ नदी में कार गिर गई है। भिलाई की तरफ ये कार जा रही थी और अचानक ये बेकाबू होकर नीचे जा गिरी। अब इसकी तलाश की जा रही है और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। कितने लोग सवार थे, कौन ये लोग थे और क्या वजह इस हादसे की रही, लेकिन फिलहाल कार की तलाश लगातार की जा रही है। बारिश के चलते, मौसम में बदलाव के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि एसडीआरएफ को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इस कार को तलाश करने में। भिलाई की तरफ ये कार जा रही थी और तभी इस हादसे का शिकार हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या अपडेट? ललित, ये घटना करीब रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब एक कार जो थी वो राजनांदगांव से होते हुए भिलाई की ओर जा रही थी। उसी दौरान बताया जाता है कि ये हादसा हुआ है। कार को डूबते हुए किसी ने देखा था, उसके बाद में सूचना दी गई थी, जिसके बाद में आज सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। कार की तलाश की जा रही है। कार में कितने लोग बैठे थे इसका कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन कार में एक से अधिक लोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो फिलहाल पहली प्राथमिकता यह है कि कार को खोजा जाए। उसके बाद में कार जब बाहर निकलेगी तो उसके बाद में ये पता चल सकेगा कि आखिरकार उसमें कितने लोग थे। ठीक इसी तरह की घटना 1 साल पहले भी हुई थी, जब एक कार ठीक इसी तरह से नदी में जा गिरी थी। चूंकि अभी नदी का जल स्तर भी काफी है, क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हुई है। ऐसे में पानी अधिक होने की वजह से कार को तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन टीम जुटी हुई है। तो मैं कह रहा था कि इसके पूर्व भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी, जब ऐसे ही कार जो है वो नदी में गिर गई थी, जिसको खोजने में 2 दिन से अधिक लग गए थे। तो फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कार को तलाश दिया जाए और यही उम्मीद की जा रही है कि यदि कोई उसमें सवार है तो उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मतलब वो उनकी कोई मौत ना हो, कोई दुखद समाचार ना आए, ऐसा उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल टीम कोशिश कर रही है, उम्मीद की जा रही है कि बस जल्द से जल्द इस कार को तलाश लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर नीमच से, जहां जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों के कांच फूट गए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीता प्रोजेक्ट से ये किसान नाराज थे। चीता प्रोजेक्ट के मद्देनजर फेंसिंग लगाई जा रही थी। ग्रामीणों के जो मवेशी हैं उनका आना जाना बाधित हो रहा था। ये विवाद लगातार बढ़ रहा था। अब जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो ग्रामीणों ने इसको रोक लिया, अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद नेताओं द्वारा समझाइश दी गई, काफिला थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर इस पर पथराव कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया था। चीता प्रोजेक्ट को लेकर नाराजगी और उसके बाद ये पथराव। तो नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला रोका भी गया और इस पर पथराव भी हुआ है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक चीता प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी, चीता प्रोजेक्ट के मद्देनजर फेंसिंग की जा रही थी और मवेशियों, जो ग्रामीणों के मवेशी हैं, जो पालतू मवेशी हैं, उनके आने जाने में दिक्कतें खड़ी हो रही थीं। लगातार नाराजगी बढ़ रही थी और वो पूरी नाराजगी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली है। हालांकि इसके अलग अलग पहलू भी हैं, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप भी इसमें लग रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पर जो पथराव हुआ उसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस यात्रा को अपार समर्थन मिला है और इस अपार जन समर्थन को देखकर कांग्रेस घबरा गई है। योजनाबद्ध तरीके से यात्रा पर हमला हुआ, पेड़ के पीछे छिपकर यात्रा पर हमला हुआ, गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। यात्रा की सफलता देखकर कांग्रेस घबरा गई है और कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यजनक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, गुंडागर्दी किसी कीमत पर चलने नहीं देंगे। ये तमाम बातें वीडी शर्मा ने कही हैं। इसके अलावा भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग इलाकों से निकाल रही है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा ये
जन यात्राएं होनी हैं। इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। इधर आज खंडवा से निकलने वाली है जन आशीर्वाद यात्रा और नितिन गडकरी रथ को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री दादाजी धूनीवाले आश्रम में दर्शन भी करेंगे, उत्कृष्ट स्कूल में सभा होगी और उसके बाद यात्रा का शुभारंभ होगा जन आशीर्वाद यात्रा का। आज खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पहुंचेंगे, दादाजी धूनीवाले का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद इस यात्रा के रथों को रवाना करेंगे। खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा। तो आज खंडवा से निकलने वाली है जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसे रवाना करेंगे। पहले दादाजी धूनीवाले का आशीर्वाद वो लेंगे और उसके बाद ये जन आशीर्वाद यात्रा रवाना होगी। पूरे निमाड़ को साधने की कवायद खंडवा से निकल रही इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, एनआरआई महिला से करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। देवर ने एनआरआई महिला से करोड़ों की धोखाधड़ी की है। पावर ऑफ अटर्नी में छेड़छाड़ कर करोड़ों की जमीन बेच दी गई। दुर्ग के चिखली गांव की घटना है, थाने में मामला दर्ज है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। देवर ने एनआरआई महिला से करोड़ों की धोखाधड़ी की। खबर भिंड से, जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बॉडी पीएम हाउस में रखने, शव को पीएम हाउस में रखने को लेकर ही विवाद हुआ। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमलावरों ने गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया। चंदनपुरा इलाके की ये पूरी घटना है। जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। और मंडला से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी एक बस पलट गई है। जन आशीर्वाद यात्रा से ये बस लौट रही थी। 24 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। बमनी स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती करवाया गया। स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा हुआ। बमनी थाना इलाका लगता है इंद्री गांव के पास की ये पूरी घटना है। जन आशीर्वाद यात्रा से लौट रही बस
बेकाबू होकर पलट गई। 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए, जिन्हें बम्हनी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। इंद्री गांव के पास घटना। खबर इंदौर से, जहां चाकू लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। सरेआम चाकू लहराने का वीडियो वायरल हुआ। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। एक युवक धारदार चाकू लहराता हुआ नजर आया। सीसीटीवी में संदिग्ध भी दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। आजाद नगर थाना इलाके की घटना। इधर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी की वजह से श्योपुर मुरैना हाईवे पर चक्का जाम रहा। मामला मुरैना के कैलारस और सबलगढ़ का है। कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण दुबे के सोशल मीडिया पर विनोद धाकड़ नाम के यूजर ने अभद्र टिप्पणी कर दी। यूजर ने ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद ब्राह्मण समुदाय के सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे पर पहुंचे, श्योपुर मुरैना को जाम कर दिया। कांग्रेस नेता ने प्रशासन से बिना देरी के आरोपी विनोद धाकड़ को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी नियम की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने 1 घंटे बाद हाईवे से अपना प्रदर्शन खत्म किया, चक्का जाम हटाया। संपूर्ण नारी के अपमान के लिए जो सोशल मीडिया पर एक आपराधिक व्यक्ति ने कमेंट्स किया, उसके खिलाफ जब सर्व समाज के लोगों ने सबलगढ़ पुलिस थाने पर पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कराने की मांग की, तो प्रशासन द्वारा उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। 2 सुसंगत धाराएं उसमें अपराध पंजीबद्ध कर चुकी हैं। एक एफआईआर कैलारस में भी हो चुकी है, उन्हीं धाराओं में वहाँ भी और आगे की जो कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ है। इधर बुरहानपुर के गायत्री नगर कॉलोनी का मामला सामने आया। कुछ कॉलोनाइजर्स की मनमानी पर बुलडोजर चलाया गया। कॉलोनाइजर के द्वारा मनमाने तरीके से अवैध रोड निर्माण किया गया था। कॉलोनी वासियों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। बुलडोजर से सड़क उखाड़ दी गई। प्रशासन ने अवैध मकानों को लेकर भी जल्द नोटिस भेजने का मन बनाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।